हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज हम डिस्कस करेंगे डेली मॉक टेस्ट नंबर 7। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके नवदीप कौर सर्च कीजिए और मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम लेसन्स मिलते रहें। रेट रिव्यू करके बताइएगा कि आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रेन ट्रैवल करती है। अब क्वेश्चन है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। मैं कुछ लर्नर्स कह रहे थे कि आप अलग अलग टॉपिक करा रहे हो, तो मैं बता दूं आपको कि मैं पिछले 3 दिनों से डिस्टेंस, टाइम और स्पीड ही करा रही हूँ। मे भी होता है कि आप कभी आगे पीछे देखते हो वीडियो को, तो अभी मैं बिल्कुल सीक्वेंस से ही चल रही हूँ, ठीक है। ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार। बिल्कुल ध्यान से समझना, आराम आराम से, कि ट्रेन एक कार है, कार से 50% तेज चलती है ट्रेन। दोनों ही पॉइंट ए से स्टार्ट हुए थे और रीच करते हैं पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी 75 किलोमीटर दूर है पॉइंट ए से। यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी। इन दोनों में दूरी कितनी है? 75 किलोमीटर। हमें क्या मिल गया? ये डिस्टेंस मिल गया। अब वो ऑन द वे सेम टाइम पे ही पहुंचते हैं। अब ऐसे कैसे हो गया? जब कार भी उतने टाइम पे पहुंची और जो ट्रेन है वो तो 50% फास्टर चलती है, वो भी उसी टाइम पे पहुंची। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन ने बीच में कुछ स्टॉपेज लिए। रुकती भी तो है ना ट्रेन। 12.5 मिनट्स के स्टॉपेज लिए, रुकी। अब आपको बताना है कार की स्पीड। अब जो चीज़ इसने नहीं दी उसको हम फिक्स कर सकते हैं। मैंने समझाया था ना, ये चीज़ हर बार ट्रिक समझाई थी कि जो चीज़ नहीं दी वो क्या दी? नहीं दिया इसमें। टाइम कितना लगा वो नहीं दिया, लेकिन टाइम में डिफरेंस कितना है वो दिया है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले ये समझिए कि ये जो कार है, कार की स्पीड कितनी मान ली मैंने? x। अब आई ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी मानी मैंने? 50% फास्ट चल रही है, 150% ऑफ x, है ना। 150% ऑफ x 15। देखो, अगर कोई 100 है स्पीड तो वो 150 हो जाएगी ना, 50% एक्स्ट्रा। अच्छा, 150% ऑफ x है। अब इसको और कट कर देंगे तो 3/2 आ गया, 3/2x। ऐसे भी कर सकते हो। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 75 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि अगर मैं यहाँ से ट्रेन की स्पीड में से माइनस करूँ कार की स्पीड, कार का टाइम, सॉरी, ट्रेन का टाइम में से माइनस करूँ कार का टाइम, तो मेरे पास क्या आएगा? जो डिफरेंस आया 12.5 मिनट्स का, ये आया। अब इसको हटा देती हूँ। तो डिस्टेंस कितना है? 75। डिस्टेंस कितना अचीव किया दोनों ने? A2 भी 75। अब ये किसका है? ये x का। ये है 3/2 टाइम, तो ये किसका है? स्पीड 3/2x, ठीक है। इन दोनों को जब मैं माइनस करती हूँ तो ये क्या आ रहा है मेरा? ये टाइम आ रहा है। इस टाइम में से इसको माइनस करूँगी तो 12.5 मिनट्स। लेकिन मुझे किस में चाहिए? मुझे ये किलोमीटर पर आवर में चाहिए। क्या करूँ? 60 से डिवाइड, ठीक है। इससे पॉइंट गया इंटू 10 कर दिया, है ना। अब इसको और कट कर लो, इसको भी। ये जो होता है इसके नीचे 1 छुपा होता है, तो ऐसे करते हैं 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या आएगा? 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास इसका फिगर आ जाएगा। अब ओना होल में अगर आपको यहाँ पे समझाऊँ तो ये मैंने क्या किया, इसको करा तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x ही आएगा ना। इधर समझा देती हूँ, चलो। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x ही आएगा। 75 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 24। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर का x इधर चला गया, तो यानी कि ये x इधर लिख दो, ये वाली साइड। ये इधर चला गया, 25 इंटू 24, ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 नीचे आ गया, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे 5 के टेबल में।
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120 किलोमीटर पर आवर। सो 120 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। सो देखो आज मैंने आपको बड़ा ही आराम आराम से पढ़ाया है। सो कई बार होता है कि अगर आप कहते हो कि क्वेश्चन ज़्यादा दो, उसके चक्कर में फिर कंसेप्ट जल्दी हो जाता है। इसलिए आप क्वालिटी पे ध्यान दो। मेनली क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब चीज़ अगर एक भी समझ रहे हो तो ज़्यादा अच्छे से समझो। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन करा दूँ समझ कुछ ना आए तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ भी समझ रहे हो उसको आराम आराम से समझ के ज़्यादा अच्छे से समझो तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा और ये आइडिया भी समझ में आया होगा कि मैं 3 क्वेश्चन ही क्यों दे रही हूँ, ताकि आप उसको आराम आराम से पहले इतना अपने माइंड में बिठाओ, तभी हम आगे आगे जाएंगे ना। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ फ्लाइट 600 किलोमीटर, फ्लाइट कितने किलोमीटर की है? 600 किलोमीटर की है। एयरक्राफ्ट स्लो हो जाता है क्योंकि वहाँ का वेदर अच्छा नहीं रहता, ठीक है, बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय, उसकी जो ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड कितने से रिड्यूस हो गई? स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड का फॉर्म, जो चीज़ दी हुई है उसका फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, फिर मेरा देखो। बस दूसरी चीज़ दी है यहाँ पे बस। अब कहता है कि जो स्पीड रिड्यूस हुई थी तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना इंक्रीज हो गया? 30 मिनट्स, 30 मिनट। मुझे आवर्स में निकालना है ना, तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले, 1 मिनट, हाँ। सो मुझे बताओ पहले अगर टाइम को x मान लिया तो वो इंक्रीज हो गया टाइम, तो वो कितना हो जाएगा टाइम? x की जगह वो क्या हो गया? 30 था ना, 30 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, उसके बाद अगर x के बाद टाइम कितना हो जाएगा? x प्लस 30 मिनट्स, लेकिन मेरे को r बदलना है, r के लिए 30 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना बस। ये 1/2 हो गया, 1/2, x प्लस 1/2 हो गया। पहले x था और अब वह हो गया जितना भी x है उसके अंदर आधा घंटा और बढ़ जाएगा, 1/2। अब समझ आ गई? अच्छा, सो अब क्या करेंगे? 600 डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टाइम x, 600 डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टाइम x प्लस 1/2 है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ट्रिप स्पीड ऑफ ट्रिप रिड्यूस हो गई, स्पीड दी है ना, स्पीड का तो फॉर्मूला है 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 1 है ना, तो ये 2x प्लस 1 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो गया? 6 इंटू 2 1200, 1200 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय x माइनस इज इक्वल्स टू 200। अब आप एक शॉर्टकट भी अपना सकते हो, या तो इसको सॉल्व करो या शॉर्टकट अपनाओ, तो मैं दोनों समझा देती हूँ। सो ध्यान से देखिए, ये है ना x आवर्स ही तो निकालना है, x क्या निकलेगा? कितने घंटे आए, है ना। सो इसकी जगह 1 डाल के देखो, 200 आता है, तो इसको पूरा सॉल्व करो 1 करके। चलो करते हैं अभी x सेकेंड। 600 डिवाइडेड बाय 1 तो 600 ही रहेगा, 1200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको 3 कर दूँ, यानी कि अब इसको हटा के इसकी जगह 3 लिख दो ना, टाइम बचेगा। तो यानी कि इसको मैंने 3 कर दिया, तो ये कितने में जाता है? 400 पे। अब 600 माइनस 400 करो, 200 आ रहा है, 200 इज इक्वल्स टू 200, तो यस आपका आंसर 200 हो गया। नहीं तो इसको पूरे को सॉल्व करना, फिर आपके पास वैल्यूज आएंगी 2x प्लस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू जहाँ ये माइनस है, x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो फिर तब भी 1 आ गया आपके पास आंसर। वैसे एग्ज़ाम में ऑप्शन से जाना आसान रहता है, 1 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो 1 आंसर आ गया। सो अब देखो, अभी हमने ज़्यादा टाइम में 2 ही क्वेश्चन करे, लेकिन आपको समझ ज़्यादा अच्छे से आ गया होगा। तो आप इस चीज़ को मत देखो क्वांटिटी कितनी आ रही है, या तो आप ये कहो भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन डालते रहो, या फिर ये कहो समझ कितना आया। तो क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है। मेनली हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज का लेसन कंप्लीट होता है और इसके अलावा कंप्लीट कोर्स आया पेपर 1 का, यू कैन ज्वाइन दिस। एंड इसका लिंक ये रहा, पूरा पेपर 1 में करवाऊंगी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग।
उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है, रात को 12 बजे तक, यानी कि 11:59 बजे तक ही इसकी जो सीट्स है वो खुली है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस न्यू सिलेबस कोर्स। आज ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, आई होप आपको सबको अच्छी लगी थी, काफ़ी स्टूडेंट्स थे उसमें भी, और आज हमने बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट अपने ऊपर बिलीव करो और आपको जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, फेसबुक पे जो पेज है नव क्लासेस का, जरूर लाइक कीजिएगा। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दीजिए, अगर नहीं दबाया तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू।